तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमितों के इलाज को लेकर शनिवार को नया प्रोटोकॉल जारी किया। इसमें मंत्रालय ने एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवा टोसिलीजुमैब के साथ प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना मरीजों का इलाज करने के लिए कहा गया है। इसके पहले मंत्रालय ने एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर और प्लाज्मा थेरेपी दोनों पर ही रोक लगा दी थी। दुनिया भर में लोग कोरोना वायरस से त्रस्त हैं। भारत में भी आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसकी अब तक कोई वैक्सीन नहीं मिल सकी, लेकिन कई देशों में ट्रायल जारी है। इसी बीच देश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमितों के इलाज को लेकर शनिवार को नया प्रोटोकॉल जारी किया। इसमें मंत्रालय ने एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवा टोसिलीजुमैब के साथ साथ प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना मरीजों का इलाज करने को मंजूरी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कोविड-19 के लिए क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल की समीक्षा करते हुए कहा कि बीमारी की शुरुआत में सार्थक प्रभाव के लिए मलेरिया रोधक दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन गंभीर मामलों में इससे बचना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले मंत्रालय ने एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर और प्लाज्मा थेरेपी दोनों पर ही रोक लगा दी थी। नए प्रोटोकॉल के तहत गंभीर स्थिति और आईसीयू की जरूरत होने की स्थिति में एजिथ्रोमाइसिन के साथ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल किए जाने की पहले की अनुशंसा को समाप्त कर दिया। मंत्रालय ने नए प्रोटोकॉल में कहा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा देने से पहले मरीज का ईसीजी भी करा लेना चाहिए और फिर इसकी रिपोर्ट के मुताबिक ही मरीज को दें। आपातकालीन सिचुएशन में रेमडेसिविर का इस्तेमाल ऐसे मध्यम स्थिति वाले रोगियों के लिए हो सकता है जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत हो। इसका इस्तेमाल उन लोगों के लिए नहीं किया जाना चाहिए जो गुर्दे की गंभीर बीमारी से पीड़ित हों और उच्च स्तर के यकृत एंजाइम से पीड़ित हैं। इसका इस्तेमाल गर्भवती एवं स्तनपान करने वाली महिलाओं और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए भी नहीं होना चाहिए। साथ ही प्लाज्मा का प्रयोग ऐसे रोगियों के लिए होना चाहिए जिसमें स्टेरॉइड के इस्तेमाल के बावजूद सुधार नहीं हो रहे। संशोधित दस्तावेज में बताया गया है कि इसकी खुराक 4 से 13 mg प्रति किलोग्राम के बीच हो सकती है। सामान्य तौर पर 200 ml की खुराक दिया जा सकता है, लेकिन 2 घंटे से कम के अंतराल पर नहीं। मंत्रालय के मुताबिक सीमित साक्ष्यों के आधार पर रेमडेसिविर, टोसिलीजुमैब और प्लाज्मा उपचार का प्रयोग करने के लिए कहा गया। जिस तरह से स्थितियां उभरेंगी और ज्यादा आंकड़े सामने आएंगे, उसी के मुताबिक साक्ष्यों को शामिल किया जाएगा और अनुशंसा में संशोधन किया जाएगा। वर्तमान में भारत में रेमडेसिविर नहीं बनती है। बहरहाल भारत में कोविड-19 के 2 लाख मामले सामने आने के बाद 10 दिनों बाद शनिवार को यह आंकड़ा 3 लाख के पार हो गया। एक दिन में सर्वाधिक 11,458 मामले शनिवार को आए। देश में संक्रमितों की संख्या 100 से 1 लाख तक पहुंचने में 64 दिन लग गए। फिर अगले एक पखवाड़े में ये संख्या 2 लाख हो गई। हालांकि अभी तक 49.95% रोगी ठीक भी हो चुके हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।